सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। अभी मैं इस वीडियो में क्लास 8 और हिंदी फर्स्ट में हम लोगों ने जो कविता कल देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में इतने ऊंचे उठो, उसी को आगे देखने वाले हैं। तो पहले मैं पाठ्यपुस्तक में रचित पंक्तियों को आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा रचित इस कविता को हम लोगों ने कल देखा था, इसके बारे में पढ़ा था। आज मैं इस कविता में जो 4 अवतरण थे, 4 स्टेंजा थे, इसमें का 2 अवतरण का मैंने अर्थ कल लिखवा दिया था। आज जो 2 शेष बच गए हैं उसका मैं अर्थ लिखवाने वाला हूँ। पहले मैं पंक्तिबद्ध तरीके से समझा दे रहा हूँ। पहले यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो में आप लोगों को इसका अर्थ पंक्तिबद्ध तरीके से जो मैंने लिखा है वो मैं दिखा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, मतलब हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए। पोषक का अर्थ है अच्छी बातों को ग्रहण करना। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण, अस्थि पंजर, ध्वस्त। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, मतलब ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में काम आएगी। ये अच्छी घटनाएं और यादें ही हमारे भविष्य निर्माण में काम आएगी। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। और समझिए कि हमारे भविष्य निर्माण में बुरी घटनाएं जो घट चुकी है वो तो काम नहीं आएंगी, मगर जो अच्छी घटनाएं या यादें हैं वे ही हमारे भविष्य निर्माण में काम आएंगी। जबकि इनसे हमारा विकास अवरुद्ध भी हो सकता है जब हम ज़्यादा बुरी बातों को सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। जबकि अच्छी यादें हमारे भविष्य निर्माण में अवश्य ही काम आएंगी और बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा, रुक जाएगा। जिस तरह परिवर्तन, एक शब्द देखा आप लोगों ने, परिवर्तन। जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है हमेशा, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। शाश्वत हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। अब हम लोग अंतिम, इस कविता का अंतिम अवतरण, अंतिम स्टेंजा देखेंगे। देखिए, अंत में है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, मतलब इस धरती को हम सभी स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। अगर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कहीं स्वर्ग हो तो उसे धरती पर लाना, मतलब धरती पर लाने का प्रयास करना चाहिए। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। सूरज चांद चांदनी तारे ये सभी हमारे साथ प्रतिपल, मतलब प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल हमारे साथ ही रहते हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, मतलब जो कुरूप है यहाँ पर सुंदरता से संबंधित नहीं है, ये भावनाओं से संबंधित है, अच्छे गुणों से संबंधित है। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, मतलब आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे कीजिए जो कि बहुत ही आकर्षण करने वाला हो। ठीक है, मैं यह जो 2 अवतरण का भी मैंने अर्थ बताया है, मैं इस 2 अवतरण का अर्थ आप लोगों को अब लिखवाने वाला हूँ, जो मैंने नोट डाउन किया है। आप लोग भी उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और लिखिएगा। देखिए, पहला था, कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें
या घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा, अवरुद्ध मतलब रुक जाएगा। जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। और इस कविता का अंतिम अवतरण का अर्थ देखिएगा कि कवि का कहना है कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, इससे संबंधित कौन सी पंक्ति आई थी कि चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। तो देखिए, यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए, मतलब साकार रूप देते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, इतने ऊंचे उठो कविता का जो 4 अवतरण था उसका अर्थ देखा। आप लोग अर्थ को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर में चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।